हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम 4 फरवरी 2022 बिहार बोर्ड हिस्ट्री जो क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो 4 फरवरी 2020 को बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जाम में पूछा गया था। 100 प्रश्न हिस्ट्री के पूछे गए। हम सारे हिस्ट्री का प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला प्रश्न था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रसिद्ध धर्मगुरु थे भद्रबाहु। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ऑप्शन बी होगा, रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किस शासक ने किया था? तो प्राचीन धर्म में धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा अबू फजल की कृति है। अबू फजल के द्वारा ही अकबरनामा लिखा गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने चौसे के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेरशाह चौसे के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं ही पराजित हुआ था। जीतल किस धातु का बना होता है? तो जीतल चांदी का बना होता है। चांदी का संकेत क्या होता है? एजी। चांदी का संकेत एजी होता है। ठीक है, आगे अब देखेंगे जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर कब से कब तक था? तो जहांगीर 1605 से 1627 के बीच था। 1627 से 1658 के बीच शाहजहां था और 1658 से 1707 के बीच औरंगजेब था। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर के काल में भूमि के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। 10वां प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? तो बहादुर शाह रंगून भेजा गया। वर्तमान में रंगून का नाम म्यांमार है। पुराने नाम बर्मा था, अभी रंगून। पुराना नाम बर्मा था, रंगून था, अभी उसका नाम म्यांमार है। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड केनिंग था। लॉर्ड केनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कह रहा है, व्यक्तिगत नीति किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत नीति डलहौजी के द्वारा 1848 में लाया गया था। तो इसका आंसर होगा बी, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति किस दिन भर की थी, यानी किस दिन शुरुआत हुई थी? तो 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर ए होगा, 10 मई। आगे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। और कब बनाया गया? तो 1911 में। किसके आगमन के लिए बनाया गया? तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के आगमन, भारत जब वो आया था तो उसके स्वागत के लिए बनाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। और इंडिया गेट है कहाँ? तो इंडिया गेट है दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। किस व्यक्ति ने किया था? किस गवर्नर ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में किया था। ऑप्शन नंबर सी, 17 का। 18, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1598। ठीक है, इसका आंसर होगा 1598, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर अब होगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश शासनकाल में धन का प्रभाव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा कब सुनाई गई? तो भगत सिंह की फांसी की सजा
23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 1 23 मार्च 1931 को सुनाया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन था? अकबर के दरबार में गायक तानसेन था, तानसेन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। इसका ऑप्शन होगा बी, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। आगे है, सुलह एक कुलनीति किसकी थी? तो सुलह और कुलनीति अकबर का था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया? तो ऑप्शन बी, अकबर ने हटाया था और जजिया कर 1564 में हटाया था। रूस में भारत विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी होगा GS लिबली देव। ठीक है, लिबली देव। आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्फी विश्व विरासत सूची स्थल घोषित किया गया? तो 1986 में। ठीक है। कब? तो 1986 में। ये तो ऑप्शन से ही छट रहा है। भारत के आज़ादी के बाद ही भारत के जितने भी स्थल हैं उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वैसे भी यूनेस्को की स्थापना ही 1946 में हुई थी, तो उसके बाद ही किसी भी जगह को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। हम्फी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, 1336 में। 1336 में स्थापना हुआ था। आगे है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन डी, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन बी, 1928। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था, लेकिन भारत आया था 28 में। कराए निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था और 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में 1917 में शुरू किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन डी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। ऑप्शन सी। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। ऑप्शन 1। अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। 16 महाजनपद थे। ठीक है। किसके अनुसार? अगुंतर निकाय के अनुसार। और इन 16 महाजनपदों में मगध भी एक जनपद था और मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी होगा। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन बी। आगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन सी। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन बी, 4। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ऑप्शन इसका ए होना चाहिए, शाही प्रभुत्व के लिए। आगे है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ऑप्शन ए। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। यहाँ पे आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा नहीं, इसका आंसर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस। 54 का डी, सुभाष चंद्र। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में है, यानी पाकिस्तान का कब जन्म हुआ? 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी होगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए होगा। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो एस बी पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बी लियाकत अली। कई छात्र मोहम्मद अली जिन्ना मारे होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना गलत आंसर है, होगा इसका बी लियाकत अली, ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, रैदास भी थे, धन्ना एवं पोपा, इनमें से सभी थे। तलबंडी किसका जन्म स्थल है? तलबंडी गुरु नानक का जन्म स्थल है। तलबंडी में ही 1539 ईस्वी में गुरु नानक का 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था तलबंडी में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। काशी किस प्रसिद्ध संत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी कबीर से संबंधित है, ठीक है। आगे है 65 नंबर, बीजक किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो इसका आंसर होगा ए कबीर। वैनसंग किस देश का यात्री था? सी नंबर, चाइना, चीन का था वैनसंग, और 629 ईस्वी में यह भारत आया था, ठीक है। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन ए अलबरूनी। मौर्य काल के प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन बी मेगास्थनीज, और इसी के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी, ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी के साथ। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो बी जहांगीर के समय में। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ऑप्शन डी विजयनगर। विजयनगर अपना एक अलग साम्राज्य था। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा सब हड़प्पा सभ्यता। विलियम जोन्स 72 है। विलियम जोन्स ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो विलियम जोन्स 1784 में, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की? 1921 में, ऑप्शन ए। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा शायद गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी होना चाहिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार नगर कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 77 नंबर है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सही नहीं है? साहित्य, अभिलेख, सिक्के और भगवाशेष। साहित्य इसका आंसर होगा ए। लोथल किस नदी के किनारे है? सी भोगवा नदी के किनारे है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन बी। राजतरंगिणी को किसने लिखा? राजतरंगिणी को पाणिनि के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी। राजतरंगिणी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी, ठीक है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, हुमायूं के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। पादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी सी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही चलाई? तो दीन ए इलाही 1582 में, ऑप्शन डी होगा। अकबर के संरक्षण कौन थे? ऑप्शन ए बैरम खां। भारत में मुगल वंश की संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन अकबर के द्वारा किया गया 1526 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। अकबर के समकालीन इतिहास कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहास बदायूं थे, ठीक है। बदायूं ने ही अकबर को इस्लाम विरोधी कहा था, और उसने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा था और उसी के समकालीन थे। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग 1875 में, ऑप्शन ए होगा, 1875 में गठित हुआ, और इसने यह अपना रिपोर्ट 2 साल बाद 1877 में दिया था। कर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में कर्नवालिस कोड बना। इसी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 93, दामिन एको क्या है? दामिन एको एक भूभाग है जहां पर संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। महालबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया? तो महालबारी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो एवं कानून थे, ऑप्शन ए। फ्रांसिस बुकानन क्या था? फ्रांसिस बुकानन एक सैनिक, गायक, सर्वेक्षक, अभियंता, शायद इसका आंसर डी होना चाहिए, सर्वेक्षक था, ठीक है। यात्री था, लेकिन ये फ्रांसिस बुकानन भारत घूमने के लिए यात्री था, लेकिन सर्वेक्षक शायद डी होना चाहिए।
57 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मीबाई ने गोद लिए पुत्र का क्या नाम रखा था? ऑप्शन सी दामोदर राव। 99 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन होगा बी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर होगा सी, पाल्मस्टन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। लघुत्री भी काफ़ी अच्छा पूछा गया, कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले लघुत्री में, पर लेकिन क्वेश्चन वही था, बल्कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था। ठीक है, और दीर्घोत्तरीय तो काफ़ी शानदार पूछा, जैसा पूछा जाता था वैसा ही पूछा है, और इसका सभी लोग जवाब दिए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें और सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।